हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी खुद से कुछ वादे जरूर करता है। वो वादे जिसे वो जीवन में रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहता है। एक समय ऐसा होगा जिसमें ये होगा, ऐसा होगा हमारा जीवन, वो होगा। वो कुछ प्रोमिसेस खुद से करता है जिसे वो अपने हृदय की किसी एक छोटे से जगह पे संजो कर रखता है, जिसे वो खुद से ही शेयर करता है और किसी और से कभी भी इसकी बातें नहीं करता। वो चाहता है कि जो सपने उसने देखे हैं वो एक दिन रियलिटी में कन्वर्ट होंगे। इस सपने को पूरे करने के लिए जब वो ये प्रॉमिस खुद से करता है उस समय तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर आग रहती है, बहुत ज़्यादा वो सोचता है कि डिसिप्लिन इसके लिए रहेगा, हम जो भी हो, जो भी सेक्रीफाइसेस करना पड़े, हम इसको रियलिटी में ज़रूर कन्वर्ट करेंगे। फिर एक ऐसा फेस आता है जिसमें वो रियल वर्ल्ड में प्रवेश करता है, रियल वर्ल्ड में एंटर करता है और उसे एक बाहर की दुनिया दिखाई देती है। बाहर की दुनिया जहाँ भीड़ है, जहाँ लोग स्वार्थी है, जहाँ हर लोग, और ये भीड़ में एक भय है, एक डर है, एक माहौल ऐसा है जहाँ पर लोग ये चाहते हैं कि जैसे भी एक सेफ्टी का रास्ता चुना जाए, एक सेफ्टी का डायरेक्शन लिया जाए, जिससे कम से कम आने वाले समय में हमारे जीवन में एक सुरक्षा बनी रहेगी, चलते रहे जीवन। और इसको पाने के लिए भीड़ हर समय प्रयास करती रहती है। इसे देखने के बाद हर इंसान, वो इंसान जिसने कुछ सपने संजोए थे, उसे भी एक घबराहट छाने लगती है कि कहीं हम पीछे ना छूट जाए। फिर वो क्या करता है, फिर वो उस भीड़ का हिस्सा बनता है और वो भी सेफ्टी के लिए काम करना शुरू कर देता है। ऐसे करते करते उसके और उसके द्वारा सेट किए गए जो ड्रीम्स है उसमें दूरी आने लगती है। फिर वो खुद को समझाता है कि कोई बात नहीं, पहले ये जो सेफ्टी है जिससे हमारा जीवन सुरक्षित हो जाए, पहले इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वी विल कम बैक टू आवर ओरिजिनल ड्रीम्स। लेकिन ऐसा करते करते दूरी बढ़ती जाती है, हम अपने सपनों से बहुत दूर निकल जाते हैं। और फिर एक समय ऐसा होता है कि हम खुद से वो बातें भी नहीं करना चाहते उस सपनों के बारे में, हम खुद से ही भागने लगते हैं और फिर खुद को ही तसल्ली देते हैं, झूठी एक एक्सक्यूज देते हैं कि हम तो अब प्रैक्टिकल हो रहे हैं ना, वी आर बीइंग प्रैक्टिकल, यही दुनिया है। तो ऐसा कहकर हम अपने आप से कन्वर्सेशन को इग्नोर करते जाते हैं। हमारा डायरेक्शन कुछ अलग होता है, हम सपने देखते हैं, उसके लिए जो रास्ते हमें चुनने होते हैं हम उसमें नहीं जाकर दूसरे रास्ते पे चलते हैं जिसमें वो भीड़ चलती रहती है सेफ्टी के लिए। और एक समय ऐसा आता है कि जब हमें ये रियलाइज़ होता है कि यार ऐसा करते करते तो हमने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण समय को खो ही दिया। अब तो पीछे मुड़कर देखे भी तो वापस उस ड्रीम के पास जा भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास उतना समय है ही नहीं, उतना समय बचा ही नहीं है कि हम उस ड्रीम को कंप्लीट करें। क्योंकि हर ड्रीम को कंप्लीट करने का एक पार्टिकुलर टाइम होता है, हमें उस टाइम के अंदर ही उस ड्रीम को पूरा करना होता है। तो ये क्या हुआ कि हम अपने डायरेक्शन को छोड़ के भीड़ के डायरेक्शन में चले गए और खुद से ही खुद को अलग करते हुए दूर निकल गए। अगर हम जिस डायरेक्शन में गए भीड़ के, उस डायरेक्शन में जाते हुए अगर हमारे पास बहुत सफलता आ भी जाए तो भी एक समय जीवन में ऐसा जरूर आता है जहाँ पर हमें उस ड्रीम को, जो हमने खुद से प्रोमिसेस किया था, वो ड्रीम फुलफिल ना होने की वजह से कुछ खालीपन रहता है। और ये खालीपन किसी भी चीज से नहीं भर सकता। ये खालीपन सिर्फ उस ड्रीम को अगर हम रियलिटी में कन्वर्ट करते तो ही भर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये क्या है? ये है खुद ही छल देना। हम खुद
खुद से ही प्रोमिसेस करते हैं और खुद को ही चीट करते रहते हैं। आपने ये ज़रूर देखा होगा कि हम अक्सर लोग कहते होंगे, कहते ही हैं कि ये चीट किया, वो चीट किया, लेकिन असल में देखें तो हम खुद को तो हर दिन चीट ही कर रहे हैं ना। खुद को प्रोमिसेस करते हैं, खुद को ही चीट कर देते हैं। आज कुछ, कल कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ, ऐसे करते करते हमारा खुद का एक वो ओरिजिनलिटी रहता ही नहीं है। हम खुद को बहुत पीछे छोड़ आते हैं। उसके बाद फिर हम वही भीड़ का हिस्सा, वही जीवन। हमें तो ऐसा अनुभव होने लगता है कि जो हम चाहते थे वो तो हुआ ही नहीं, और जो हुआ है उसमें मुझे तो कुछ इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि सेफ्टी को चुनने के लिए अपने ड्रीम को सेक्रीफाइस कभी मत कीजिए। ड्रीम्स वो है जो प्योर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, जो हमारे लाइफ में हमें चाहिए, और ये हैप्पीनेस उस ड्रीम के कंप्लीट होने से ही हमें मिलेगी। अगर वो ड्रीम कंप्लीट ना हुआ तो हमें भले कितनी ही खुशियाँ मिले, हम उसका आनंद उस पूर्णता रूप से नहीं ले पाएंगे जैसे ये ड्रीम पूरी होने से हमें मिलती। तो खुद को छल करना बंद करें, खुद के सपने के लिए काम करें और खुद का जीवन बिल्कुल वैसा बनाएं जैसा हम जीना चाहते हैं। ये कहानी मेरी ही पुस्तक द साइलेंट एक्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन से मैंने आज आपके साथ साझा करने का निश्चय किया था। मैं चाहता हूँ कि आप खुद के बारे में बैठकर सोचें कि क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, और अगर हुआ है तो अब भी अगर समय बचा हुआ है तो अपने ड्रीम के लिए जिए, ना कि भीड़ का हिस्सा बनकर।